ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। कृतज्ञता से या शुक्र अदा करके आप कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आती है। तो आज मैं आपको अपनी खुद की सच्ची कहानी, कैसे ग्रैटिट्यूड करके मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। तो हाय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं नेहा और मैं आज आपके साथ एक ऐसा जज्बा शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, सिर्फ शुक्र अदा करने भर से ज़िंदगी नहीं बदलती, पर मेरे दोस्तों अगर दिल से शुक्रिया अदा किया जाए तो ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं बदल सकता है। अक्सर हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में ना इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास है हमारा ध्यान कभी उन पर जाता ही नहीं है। बट यू नो, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है जो अंधेरे में भी रोशनी कर सकती है और साइंस भी कहता है कि ग्रैटिट्यूड करने से आपकी मेंटल सिचुएशन अच्छी रहती है, एंजाइटी नहीं होती और आपकी लाइफ में मनी और अबंडेंस आती है। तो चलो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मतलब इससे पहले मैं दूसरी जगह रहा करती थी जहाँ पर हमारा खुद का मकान था, लेकिन दोस्तों वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहाँ पर गर्मियों में सांप आ जाते थे, कीड़े वगैरह घर में आ जाते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, वहाँ के लोग भी अच्छे नहीं थे। तो मैं ना उस चीज़ के लिए रोज़ बस शिकायत ही करती रहती थी कि मतलब कितना बुरा घर है, मैं कब जाऊँगी यहाँ से, कब छोड़ूँगी, कब हम यहाँ से निकल पाएँगे, कब तक हम ये कीड़े-मकोड़ों को देखेंगे। हर गर्मी में परेशान हो जाते थे, कम से कम 4-5 बार वहाँ सांप आ चुके थे, हम बहुत परेशान हो गए थे। बट सडनली एक दिन क्या हुआ कि हमारा फ्रिज खराब हो गया। हमारा फ्रिज खराब हुआ तो हमने फ्रिज ठीक करने वाले भैया को बुलाया, तो वो पूछने लगे कि आपका मकान कितने में बना, कैसे बना, ये वो है। तो मैंने बताया और साथ में मैं उनसे फिर से अपने मकान के लिए शिकायत करने लगी कि बनाया तो है बट हम परेशान हैं, यहाँ पे सांप आ जाते हैं, यहाँ कीड़े आ जाते हैं, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो मुझसे उन भैया ने एक बात बोली जो मेरे दिल को टच कर गई। उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनके कोई साथ के रिलेशन वाले लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से उनसे ये बोला गया है कि वो वहाँ से किसी ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो, क्योंकि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी, उन्हें ब्रीदिंग इश्यूज़ होने लग गए थे। तो उन्हें वहाँ से बोला कि आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बोला कि तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो, फिर भी इतनी हरियाली है, कीड़े-वीड़े आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। उन्होंने मुझे बोला। उस दिन मैंने सोचा कि इन्होंने बात तो सही कही है और मेरे मन में आया कि यार मेरे पास इतना बड़ा घर है, किसी के पास तो ये भी नहीं है। बेशक जगह कैसी हो, मैं इतना ज़्यादा शिकायतें करती हूँ। तो उस दिन से मैंने ना शुक्रिया अदा करना शुरू करा। लगभग 2-3 महीने ही हुए होंगे कि मैं रोज़ ग्रेटफुल रहती थी कि मेरा घर बहुत अच्छा है, ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे दिया, किसी और को तो ये घर भी नहीं मिला है, लोगों के पास ये घर भी नहीं है ना? तो लगभग 2025 की शुरुआत हुई थी। ये बात ना दिसंबर, ये बात जो है नवंबर 2024 की है, ठीक है? लेकिन 2025 जैसे ही शुरू हुआ, सडनली क्या हुआ कि हमारे घर वालों के मन में आया कि मकान बेचते हैं और ऐसे मकान बेचने की बात करी और मकान सेल हो गया और उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत खूबसूरत फ्लैट खरीद लिया। तो दोस्तों मतलब मैंने जब तक शिकायत करती रही तो हमें वहाँ पर 7-8 साल बिताने पड़े और जैसे ही मैंने थैंक यू बोलना स्टार्ट किया, मुझे वहाँ 3 महीने में नया घर मिल गया और वो भी मेरी पसंद का, सब कुछ मेरी पसंद का, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है। तो आप खुद सोचो कि एक शुक्रिया का कैसा कमाल हुआ कि एक शुक्रिया मैं सिर्फ दिल से अदा करती थी कि थैंक यू सो मच, किसी के पास ऐसा घर भी नहीं, मेरे पास घर है। उसके बदले यूनिवर्स ने मुझे मेरी पसंद का घर दे दिया, मेरे मन की जगह मुझे भेज दिया। तो ग्रैटिट्यूड का मिरेकल ये होता है दोस्तों। तो ना लोग आपसे बेशक कहते होंगे शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो, पर मैं आपसे सच में बता रही हूँ कि जो मेरे साथ चीज़ है इसलिए शुक्र अदा करो। आप शुक्र अदा करने से अमीर कैसे बनेंगे ये भी समझिए। क्या होता है कि जब भी हम ना पैसा खर्च करते हैं, देखो धन क्या है, धन एक लक्ष्मी माता है, यानी कि फ्लोइंग एनर्जी है, ठीक है। धन एक पानी की धारा की तरह बहती हुई एनर्जी है, हवा की तरह बहती हुई एनर्जी है। कभी भी आप ना उसे बांध नहीं पाओगे, आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप खर्च भी करोगे, आपके पास आएगा भी और आपके पास से जाएगा भी, ठीक है। लेकिन जब भी आपको पैसा किसी को कहीं भी खर्च कर रहे हो, कहीं भी देना है, तो आपको ना अंदर से बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास था मैं तभी तो ले पाई, मेरे पास नहीं होता तो मैं कैसे खर्च कर पाती। और जब आपके पास आ रहा है तब भी आप थैंकफुल रहो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास पैसे आए हैं और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। और आप जब पैसे को ना उल्टा-सीधा बोलना बंद कर देंगे कि पैसा बहुत खराब होता है, पैसा बीमारियों की जड़ है,
पैसा लड़ाइयों की जड़ है, पैसे से कलेश हो जाते हैं। ये सारी थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दो। जिस दिन निकाल दोगे उस दिन खुश रहने लगोगे। और हाँ, गारंटी के साथ बोलती हूँ, आज से ही स्टार्ट कर दो पैसे के लिए अच्छी बातें बोलना। आएगा पैसा और जाएगा, दोनों साइड से आपको थैंक यू बोलना। 10 दिन के अंदर ही फर्क देखना शुरू कर दोगे कि आपके पास जो पैसे की एनर्जी है ना, वो फ्लो होना शुरू हो जाएगी, आपके पास और पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है मैं जब जॉब करती थी ना, तो जब मेरे पास जितनी सैलरी आती थी वो सारी खर्च हो जाती, मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। और मैं ऐसे कहती थी कि यार क्या ही मैं कमा रही हूँ, जितना कमाती हूँ सारा तो खर्च हो जाता है, मेरे पास तो कुछ बचता नहीं है। तो मेरे पास से एनर्जी अच्छी निकलती थी और मेरे पास वो कभी पैसा बचता नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने फिर वो जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ के मैं घर में बैठ गई और मैंने देखा कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं परेशान तो हूँ नहीं, मेरे पास कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाता था, आ ही जाता था। और मैं हर बार अपने आप को ये शब्द बोलती थी कि यार मैं कुछ करती हूँ फिर भी मेरे पास पैसा आ जाता है, मेरे पास हर तरफ से धन आता है, मेरे पास पैसे की कमी रहती ही नहीं है, मेरे तो पर्स हमेशा भरे रहते हैं। एंड टच वुड, मेरा पर्स सच में हमेशा भरा रहता है और पैसे की कमी अब नहीं रहती, क्योंकि मैंने अपने विचार बदले। पैसे को भी शुक्र अदा करना शुरू करा कि पैसा आ रहा है तो शुक्रिया, पैसा जा रहा है तो शुक्रिया। और दोस्तों, अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो ग्रैटिट्यूड करना आज से ही शुरू कर दो। आपको बस क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए। चलो यहाँ से शुरू नहीं करना तो बहुत छोटा बताती हूँ। आपको क्या करना है, सुबह उठना है, हाथ जोड़ने हैं और कोई भी 3 बातों के लिए शुक्रिया अदा करना है जो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, आपको बस उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका कोई सामान हो, आपकी कोई प्यारी सी चीज़ हो, आपका घर हो, आपके घर का सामान हो, आपके पास राशन है, आपके पास खाना है, किसी के पास ये सब कुछ नहीं है। तो आपको इन सब के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करना है एंड यू विल बिकम रिच। बहुत जल्दी आप अमीर बनेंगे, बहुत जल्दी। अमीर बनने के लिए बहुत कुछ बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, अमीर बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए। जो दिल से शुक्रिया अदा करना जानता है दोस्तों, वही दिल से भी और धन से भी अमीर होता है। तो अगर आप ये फॉलो करने वाले हैं तो मुझे कमेंट करके अभी बताइएगा कि कौन सी एक चीज़ है जिसके लिए आप सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लव्ड वन है आपका, बहुत ज़्यादा करीबी है, आप उसे भी ये वीडियो शेयर करिएगा। शायद किसी की ज़िंदगी में ये वीडियो हेल्प कर पाएगी, किसी की ज़िंदगी बदल पाएगी, है ना। तो इस वीडियो को शेयर करना। इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहे तो मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, उन लोगों को ज़रूर थैंक यू बोलना जो आपकी ज़िंदगी में एक रोशनी बनकर आए हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी सिस्टर हो, कोई भी हो, उसको थैंक यू ज़रूर बोलना और आज किसी एक इंसान की तारीफ़ ज़रूर कर। मैं नेहा मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी खुद की रियल लाइफ स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको कमेंट करना है, आई चूज़ ग्रैटिट्यूड टुडे। बाय बाय एवरीवन।